हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लेटेस्ट वीज़ा ट्रेंड ऑफ यूके इन ईयर 2024। रिसेंटली इस मंथ में या लास्ट मंथ में क्या लेटेस्ट वीज़ा ट्रेंड चल रहे हैं, कुछ डिलेस चल रहे हैं, कॉज की वेट कर रहे हैं लोग, वीज़ाज़ की वेट कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग मेल्स आ रही हैं, किस मेल का क्या मतलब है, कितना टाइम लग रहा है, इन सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है इस वीडियो में रहेगा। अगर आप वेट कर रहे हो अपने वीज़ा की, किसी भी तरह का चाहे वीज़ा हो, अगर आप कॉस्ट की वेट कर रहे हो, कैश की वेट कर रहे हो, आप अपने वीज़ा की वेट कर रहे हो, इंटरव्यू की वेट कर रहे हो, रिजल्ट की वेट कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लेटेस्ट वीज़ा ट्रेंड में कॉस्ट की, क्योंकि कॉस्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिना आप अपना जो वीज़ा है यूके के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम पे कॉस्ट की वेट करते हैं। कुछ लोगों ने कॉस्ट की एप्लीकेशन डाली हुई है कुछ मंथ से। तो मंथ्स वालों को मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अगर आपने अप्रैल से पहले की एप्लीकेशन डाली हुई है तो बहुत लेस चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यूकेवीआई ने खुद ही बोला कि वो 2 अप्रैल को सारी प्रीवियस एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे। बट स्टिल कुछ लोगों की एप्लीकेशन अभी भी प्रोसेसिंग में है। वैसे तो वो एप्लीकेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाता है तो आप उस पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप कुछ मंथ से अपने कॉस्ट की वेट करें, आपने 4 अप्रैल से पहले का अप्लाई करा हुआ है, तो प्लीज़ मेक अ न्यू एप्लीकेशन विद न्यू रिक्वायरमेंट, सो दैट कि आपको आपका कॉस्ट टाइम पे मिल जाए विद न्यू रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत चेंज हो चुकी है फ्रॉम 4 अप्रैल पे। बहुत ज़्यादा लोगों को एक मेल आती है जब वो कॉस्ट अप्लाई कर देते हैं एंड कॉस्ट की वेट करते हैं। मेल में लिखा होता है कि उनका कॉस्ट इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस या अंडर कंसिडरेशन है। ये भी काफ़ी लोगों को मेल आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉस्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है। यूकेवीआई को आपके कॉस्ट के लिए एप्लीकेशन मिल चुकी है, पर कब तक आपका कॉस्ट मिलेगा ये प्रिडिक्ट करना उस मेल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन की कौन सी रिक्वायरमेंट जो यूकेवीआई है वो चेक कर रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी मीट नहीं कर रही। इसके अलावा हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़्यादा लोग कॉस्ट के पोर्शन पुट करते हैं कि क्या हेल्थ केयर में कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आंसर इज यस, हेल्थ केयर में सिंगल पर्सन के लिए कॉस्ट मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को विद इन 1 डे भी कॉस्ट मिल रहा है, पर बहुत लोग मंथ से वेट कर रहे हैं। रीजन बाय इस टाइम पे जो स्ट्रिक्टनेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। कंपनीज की जो चेकिंग है होती है, कंपनीज को प्रॉपर आवर शो करने पड़ रहे हैं कि उनके पास उतने वर्किंग आवर है, जो कि पहले नहीं था, जिसके कारण अब जो कंपनीज को कॉस्ट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। कंपनीज को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। जब तक जो यूकेवीआई है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा कंपनी से, तब तक वो कॉस्ट इशू नहीं करे। तो ऐसे में काफ़ी टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके बारे में भी हो सकती है। यूकेवीआई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है कंपनी से। तो इन्फॉर्मेशन आपसे डायरेक्टली नहीं मांगी जाएगी, आपकी कंपनी से ही मांगी जाएगी। कंपनी से ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करती, बट जो मेजर रीज़न है वो यही है कि जब तक यूकेवीआई सेटिस्फाइड नहीं होता कि कंपनी जेन्युइन है, आप जेन्युइन है, तब तक आपका जो कॉस्ट है इशू नहीं होता। इस केस में कितना टाइम लगेगा नो वन कैन प्रिडिक्ट, क्योंकि कॉस्ट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ओनली 1 वर्किंग डे ही होता है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है यूकेवीआई की साइड पे। यूकेवीआई कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करता कि ये टाइम कितना होगा। तो उन्होंने नॉर्मल लिखा है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उस पे फर्दर इंफॉर्मेशन जब फर्दर चेक होंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो डिले में जाएगा ही। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बंद है, कॉस्ट अभी भी मिल रहे हैं। कुछ लोगों को मिल जाता है विद इन 1 वर्किंग डे, पर कुछ लोगों को वेट करनी पड़ती है। अगर आप काफ़ी देर से कॉस्ट की वेट कर रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर कर लेना कि आप चेक कर लेना कि आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है उसका स्टेटस एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में कंपनी के लाइसेंस ही कैंसिल हो जाते हैं। कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती, लोग मंथ से वेट करते रहते हैं कि उनको कॉस्ट। के बाद बात करते हैं जो फर्दर आप जब आप वीज़ा अप्लाई करती हो, तो इस टाइम पे वीज़ा एप्लीकेशन डालने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ रही हैं, इंटरव्यू के लिए मेल आ रही हैं। तो इंटरव्यू इस टाइम पे बहुत मैंडेटरी हो चुका है, स्पेशली जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। मोस्टली हर सेकंड थर्ड पर्सन को इंटरव्यू आ रही है, तो वो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगी जिसे आपको फेस करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन भी पुट करते रहते हैं कि आप क्वेश्चंस पे वीडियो बना दो। कुछ सर्टेन मतलब आईटी वगैरह की बोलते हैं कि आईटी के, तो कुछ फील्ड्स
ऐसी होती हैं कि जिनमें आप पर्टिकुलर किस फील्ड में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरव्यू प्रिपेयर होगी। हालाँकि मैं इसके बारे में वीडियो पोस्ट कर दूँगी, पर एग्ज़ैक्टली आपके टॉपिक के बारे में कुछ सर्च आपको भी करनी पड़ेगी एज़ पर योर जॉब, जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपका जॉब रोल है उसके अकॉर्डिंग। इंटरव्यू देने के बाद भी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमारे इंटरव्यू का डिसीजन कब तक आएगा। तो यूकेवीआई कभी भी डिसीजन नहीं देती। लाइक जैसे कंपनीज इंटरव्यू के बाद आपको बता देती हैं कि आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, पर यूकेवीआई ऐसा नहीं बताती। यूकेवीआई डायरेक्टली वीज़ा का जो रिजल्ट है वो आपको देगी। अगर आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई होगी तो रिफ्यूज़ल में जो रीज़न है वो इंटरव्यू आ जाएगा, पर अगर किसी और रीज़न के कारण रिफ्यूज़ल आता है तो वो मेंशन कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपका वीज़ा आपको मिल चुका है, आप सक्सेसफुल है वीज़ा लेने में, इट मीन्स कि आपकी इंटरव्यू क्लियर थी। तो सर्टेन अगर आप इंटरव्यू के रिजल्ट की वेट कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं वीज़ा अप्लाई करने के बाद। तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों को काफ़ी तरह की मेल आ रही हैं इस टाइम पे, स्पेशली जब आप वीज़ा की एप्लीकेशन डाल देते हो उसके बाद ही कुछ लोगों को विदिन 2-3 डेज़ अगर आपका प्रायोरिटी में है, कुछ लोगों को विदिन वीक अगर आप स्टैंडर्ड में है, तो एक मेल आ जाती है NSF, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपकी एप्लीकेशन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका क्या मतलब है? लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल तब आती है जब आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, पर कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि विदाउट नीड एनी इन्फॉर्मेशन यूकेवीआई ये मेल सेंड करिए। उसका रीज़न यही है कि इस टाइम पे यूकेवीआई हर एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगा के चेक कर रही है, जिसके कारण वो पहले ही नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो मेल है लोगों को सेंड कर देती है। इट मीन्स कि आपका जो वीज़ा है नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम में नहीं आएगा। आपके टाइम जो आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग का टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने प्रायोरिटी में अप्लाई करा है तो 5 to 7 वर्किंग डेज होते हैं, पर हो सकता है कि आपका वीज़ा आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज आए। तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल का हर टाइम मतलब ये नहीं है कि आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जो आपकी इंटरव्यू की ही मेल आएगी। सम टाइम इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके जो एप्लीकेशन है उस पे टाइम ज़्यादा लगेगा, पर कुछ केसेस में ये होता है कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है या फिर इंटरव्यू के लिए मेल आ जाती है। तो दोनों ही केसेस में आप लेके चलो कि आपको नेक्स्ट मेल आ सकती है। अगर आपको कोई मेल आती है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो चेक करते रहो अपनी ईमेल की कोई और मेल तो नहीं आई। अगर कोई मेल नहीं आई इट मीन्स कि ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए थी। तो इसके बाद कुछ लोगों को और जो यूकेवीआई की मेल्स हैं वो भी आ रही हैं इस टाइम पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कुछ लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है कंपनी के बारे में अगेन या फिर आपके बारे में। उस केस में जो यूकेवीआई है आपको ऑफ कोर्स मेल करेगी, उस केस में कंपनी को मेल नहीं करी जाएगी। जब वीज़ा वाली प्रोसेसिंग चलती है तो मेल्स आपको आएंगी। तो अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो आपको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑन टाइम। तो इसके बाद एक जो मेल है इस टाइम पे और लोगों को आ रही है। कुछ लोगों ने जो वीज़ा है वो उनका जो कॉस्ट था वो 4 अप्रैल से पहले का था, उन्होंने 4 अप्रैल के बाद वीज़ा अप्लाई करा है। तो वीज़ा के जो कोड थे, क्योंकि जॉब कोड चेंज हो गए हैं काफ़ी, यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट खत्म हो गई थी जिसके कारण काफ़ी जॉब कोड्स चेंज हुए हैं। तो कुछ लोगों के जो जॉब कोड हैं वो प्रीवियस वाले हैं और लोगों ने प्रीवियस जॉब कोड के अंदर वीज़ा अप्लाई कर दिया था। क्योंकि 4 अप्रैल के बाद जॉब कोड चेंज हो गया है तो कुछ लोगों को यूकेवीआई खुद ही मेल करी है कि आपने जो वीज़ा है वो पुराने जो पहले वाले जॉब कोड है उनके अंडर अप्लाई करा है, तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो। अच्छी बात ये है कि यूकेवीआई रिफ्यूज़ नहीं करी उन वीज़ास को, तो वो खुद मेल करी है। तो इस केस में अगर आपका कोई ऐसा सर्टन है कि आपकी कोई सैलरी की रिक्वायरमेंट है जो न्यू कोड के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही या ऐसा कुछ, देन आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो। आप एक कवर लेटर लिख सकते हो यूकेवीआई को जिसमें आप मेंशन करो कि आपका जो कॉस्ट था वो 4 अप्रैल से पहले इशू हुआ था जिसके कारण आपकी सैलरी XYZ जो भी आपके डिजिट हैं ये है, तो कोड ये है। अदरवाइज अगर आप मीट कर रहे हो न्यू रिक्वायरमेंट के साथ भी तो देन आप कॉस्ट लेटर सेम शो करके उसके साथ कवर लेटर लगा के न्यू कोड के अंडर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स ओनली अप टू यू। अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं भी करनी है तो आप एक कवर लेटर वैसे ही मेंशन करके सेंड कर दो। हर किसी के साथ ये नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों को ये मेल आई थी यूकेवीआई की तरफ से, तो मैंने
मैंने इसको भी साथ में ही डिस्कस कर लास्ट में बात करते हैं डिसीजंस की। तो डिसीजंस में इस टाइम पे जो रिफ्यूज़ल्स का ट्रेंड है वो भी आना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी लोगों के रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट रीजंस के कारण रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस के कारण आ रहे हैं, कि कुछ लोगों की एजुकेशन के कारण आ रहे हैं। कुछ लोगों की एजुकेशन ज़्यादा है जिस फील्ड में उन्होंने अप्लाई करा है उससे, लाइक अगर आपने हेल्थ केयर में अप्लाई करा है तो कुछ लोगों ने अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसी जो सर्टिफिकेट्स है वो साथ में लगा दिए, जिसके कारण उनका रिफ्यूज़ल आ रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है फॉर दिस रोल, जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। कुछ लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं वो स्ट्रांग नहीं है, उन्हें वो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं लग रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई कर दिया था, पर क्योंकि हेल्थ केयर में डिपेंडेंट अलाउ नहीं है तो उस केस में भी काफ़ी लोगों के रिफ्यूज़ल इस टाइम पे आ गए हैं कि आपने हेल्थ केयर में डिपेंडेंट अप्लाई करा है तो आपको डिपेंडेंट लाना अलाउ नहीं है। इसके अलावा इंटरव्यू भी मेजर रीज़न इस टाइम पे बन रहा है लोगों के रिफ्यूज़ल का, कि जो इंटरव्यू है लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। तो रिफ्यूज़ल का जो ट्रेंड है वो भी साथ में चल रहा है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ उनकी, तो रेशियो तो प्रॉपरली अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया है कि कितने % लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। बट येस, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे सक्सेस रेट 100% नहीं चल रहा। रिफ्यूज़ल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, कंपनीज के कारण भी आ रहे हैं। कुछ लोगों की एप्लीकेशन तो काफ़ी डिले में भी चल रही है वीज़ास को लेके। तो उसमें भी मैं हर बार यही बोलती हूँ कि अगर आप मंथ से वीज़ा की वेट कर रहे हो देन चेक योर कंपनी लाइसेंस। आपकी कंपनी का लाइसेंस विड्रॉ तो नहीं हुआ, आपकी कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड तो नहीं हुआ, आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल तो नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस एक्टिव नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उस केस में या तो आप खुद मान लीजिए कि आपका वीज़ा एक तरह से रिफ्यूज़ हुआ है। अदरवाइज अगर रिफ्यूज़ल नहीं भी आती, सम टाइम जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपकी जो एप्लीकेशन है डिले में डाल के छोड़ देते हैं कि क्या पता कि विद इन सम मंथ अगर सस्पेंड हुआ है तो इनको इनका जो लाइसेंस है कंपनी का मिल जाए, देन इस पे रिजल्ट आ जाएगा। बट कुछ कंपनीज के लाइसेंस नहीं मिलते, जिसके कारण आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भी डिले में चलती रहती है। कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट करा था जो लास्ट 1 ईयर से वीज़ा की ही वेट कर रहे हैं। तो ये कोई सेंस नहीं है कि आप 1 ईयर से वीज़ा की वेट कर रहे हो। इट मीन्स कि आपको आपकी कंपनी का लाइसेंस ऑफकोर्स चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो। अगर 1 ईयर से वेट कर रहे हो इसमें तो फॉर श्योर है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। वहाँ एक मेल जो बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं कि उनका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो चुका है, उनको नंबर मिल चुका है। सम टाइम मेल में लिखा होता है कि आपका जो पासपोर्ट है इस सेंटर में पहुंच गया है, जल्द ही आपको मिल जाएगा। अगर आपने कुरियर सर्विस ली होगी तो इस मेल का क्या मतलब होता है, क्या हमारा वीज़ा ग्रांट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मेल का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपके जो वीज़ा का रिजल्ट है वो यूकेवीआई ने डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करके आपका जो पासपोर्ट है वो भेज दिया है बीएफएस में। तो अगर आपने डिलीवरी सर्विस ली है तो वो आपके घर में भेज देंगे। अगर आपने डिलीवरी सर्विस नहीं ली है तो आपको बीएफएस से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। पर इसका डिसीजन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उनको भी सेम मेल आती है, जिनका वीज़ा एक्सेप्ट होता है उनको भी सेम मेल आती है। तो इस मेल से कोई भी आपको ये प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकता कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। ये सिर्फ इसी चीज़ की मेल है कि आपका जो पासपोर्ट है वो रेडी टू कलेक्ट है या फिर रेडी टू डिस्पैच है। अगर डिस्पैच के लिए रेडी है तो विदिन 1 to 3 डेज जहाँ भी आप रहते हो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। जब आप ओपन करोगे रिजल्ट आपको तभी पता चलेगा। एंड ओपन के बाद अगर आपके पासपोर्ट में कोई भी स्टैंप नहीं है उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। अगर आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगी हुई है इट मीन्स कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट है। रिजेक्शन की कोई भी स्टैंप नहीं होती। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमारे पासपोर्ट में स्टैंप नहीं है, अब इसका क्या मतलब है। उसका मतलब यही है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। बहुत केसेस में आपको लेटर मिल जाता है, पर इस टाइम पे सम लोगों को लेटर नहीं मिलता, यूकेवीआई डायरेक्टली मेल कर देती है। तो अगर आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं है तो आपको मेल चेक करनी पड़ेगी कि कहीं आपको कोई मेल तो नहीं रिफ्यूज़ल के रीज़न की। तो अगर नहीं भी आती तो आप यूकेवीआई को मेल कर सकते हो अपना रेफरेंस नंबर डाल के कि ये जो वीज़ा है रिजेक्ट हुआ है, इसका जो रिजल्ट है हमें नहीं मिला, प्लीज़ हमें रीज़न डिक्लेयर कर दें। तो मोस्टली जो रीज़न है वो आपको मिल जाता है। तो ये ओवरऑल इस टाइम पे ट्रेंड थे जो यूके में चल रहे हैं। बहुत सारा क्वायरीज आती रहती हैं इन ट्रेंड्स को लेके, तो मैंने सोचा एक वीडियो इनके बारे में बना दी जाए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर
आपका कोई डाउट है जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हुआ अबाउट दिस टॉपिक या अबाउट एनी अदर टॉपिक, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि उसके बारे में वीडियो बना पाऊँ या फिर कमेंट में ही आंसर दे पाऊँ। अगर आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक के बारे में वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक के लिए मैंने लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। एंड आप मुझे सेकंड यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।